गाइस यहां पर हमने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं, अंग्रेजी में आपको बोलना है, लिखना है। ठीक है, जैसे कि हम यहां चाहिए के अर्थ में कुछ सेंटेंसेस लिए। जो फर्स्ट हमारा है आपको आना चाहिए। अब आपको करने क्या है कि इसको आपको अंग्रेजी में बोलना है। तो अंग्रेजी में आप कैसे बोलिएगा? यू शुड कम, यू शुड कम, आपको पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड, आपको पढ़ाना चाहिए। यू शुड टीच, आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से काफी सारे सेंटेंसेस होंगे जो शुड प्लस वर्ब का V1 फॉर्म आप लगा दीजिएगा। वेरी सिंपल। इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है। अब जो सेंटेंस आने वाले हैं उसमें आप देखिएगा एक बड़ा ट्विस्ट आएगा। ठीक है, जैसे आपको आना तो चाहिए, आपको जाना तो चाहिए, उसे पढ़ना तो चाहिए, तो करके आएगा फ्रेंड। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे? ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा आप ही को आना चाहिए, आप ही को आना चाहिए। लो और समस्या क्रिएट हो गया। अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे? या आपको जरूर आना चाहिए, या आपको आना ही चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा आपको आना ही चाहिए था, या आपको आना चाहिए था। तो इस तरह से काफी सारे सेंटेंसेस है जो चाहिए के अर्थ में आएंगे। चाहिए जो है वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है जो कि आपको आना चाहिए, यू शुड कम। तो ये नॉर्मल सेंटेंस था। ठीक है, सामान्य वाक्य था जो हम आसानी से इसको बना सकते हैं। बट यही वाला सेंटेंस मॉडिफाई बनकर आ जाए, यानी कि चाहिए जो है अतिरिक्त शब्दों के साथ आए, चाहिए जो है एक्स्ट्रा वर्ड के साथ है, तो हम उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? किसी से वार्तालाप यानी कि कन्वर्सेशन करते हैं तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से अपना डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसे ही सेंटेंस को अगर हमको इंग्लिश में बोलना पड़े तो हम कैसे बोलेंगे? तो आज का वीडियो में हम लोग फुल इसी पर डिस्कस करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करिएगा, मतलब कि एंड तक वॉच कीजिएगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। हे गाइस, दिस इज नागेंद्र। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे से होंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो गाइस यहां पर जो है ऐसे काफी सारे सेंटेंसेस है जो हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग आगे देखते हैं कैसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे। वेलकम बैक। तो गाइज यहां पर जो है लोग जो नॉर्मल सेंटेंस होता है, जो सामान्य रूप से आता है, जैसे तुम्हें जाना चाहिए, इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है, रूल्स होते हैं, वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद शुड लगाते हैं, अब वर्ब का V1 फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे सचिन को खेलना चाहिए, हाँ भाई सचिन को खेलना चाहिए। ठीक है, तो इसका बनेगा सचिन शुड प्ले, सॉरी यहां बनेगा सचिन शुड प्ले। नेक्स्ट है हमारा आपको समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए, इसका क्या बनेगा? यू शुड अंडरस्टैंड। क्या है? यू शुड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, यानी कि यू शुड गो, यू शुड गो। तो गाइज यहां पर जो है आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मल सेंटेंस है चाहिए के अर्थ में ये मॉडिफाई होकर के ये नॉर्मल है, सामान्य रूप से आया है। तो ऐसे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, हमें सोना चाहिए, इस तरह से जो आएगा तो हम आराम से इस स्ट्रक्चर पे विदाउट डिफिकल्ट हम लोग बना सकते हैं। बट तुम्हें जाना तो चाहिए। अब देखिए यहां पर है कि यहां पर देखिए सिर्फ चाहिए था, बट यहां चाहिए के साथ एक और वर्ड आ गया तो, यानी कि तुम्हें जाना तो चाहिए, तुम्हें पढ़ना तो चाहिए, उसे लिखना तो चाहिए, हमें पढ़ाना तो चाहिए, उसे बैठना तो चाहिए, उसे शांत रहना तो चाहिए। इस तरह से तो करके आएगा तो उसको हम लोग अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे? तो यहां पर जो है इसको बनाने का जो है रूल्स है सेम टू सेम वही है, बट सब्जेक्ट शुड V1 ऑब्जेक्ट ऐसा लगाते थे। बट यहां पर क्या करना है, लास्ट में आपको एटलीस्ट जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? एटलीस्ट। वंस अगेन फिर से सुन लीजिएगा आप कि सब्जेक्ट शुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में आपको एटलीस्ट लगा देना है। ठीक है गाइज, अब यहां पर जो है जैसे कि फर्स्ट मेरा एग्जांपल है तुम्हें जाना तो चाहिए, तो यहां पर जो है गाइज हम बना सकते हैं यू शुड गो एटलीस्ट, यू शुड गो
एटलीस्ट। नेक्स्ट हमारा उसे पत्र लिखना तो चाहिए, उसे पत्र लिखना तो चाहिए, ही शुड राइट अ लेटर एट लीस्ट। नेक्स्ट हमारा आपको बैठना तो चाहिए, अरे भाई झगड़ा हुआ था क्या, वहां तो बैठ ही सकते हो नहीं, तो यहां पर जो है आपको बैठना तो चाहिए, यानी कि यू शुड सिट एट लीस्ट। ठीक है, इसी तरह काफी सारे सेंटेंसेस आ सकते हैं, जैसे आपको अंग्रेजी सीखना तो चाहिए, यानी क्या बनेगा सेंटेंस, यू शुड लर्न इंग्लिश एट लीस्ट। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो चाहिए, यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल एट लीस्ट। तो गाइज इस तरह से हम देख सकते हैं कि काफी सारे सेंटेंसेस आ सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जैसे इस तरह से आता है कि तुम ही को जाना चाहिए, को ही करके आ जाएगा। ठीक है, तुम ही को जाना चाहिए, तुम ही को जाना चाहिए, इस तरह से सचिन को ही खेलना चाहिए, आप ही को आना चाहिए। ठीक है, रवि को ही फोन करना चाहिए। तो इस तरह से कई सारे सेंटेंसेस आ सकते हैं। तो गाइज हम लोग इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजेज है इसमें। आपको जो सब्जेक्ट लगा तो उससे पहले इट्स ओनली क्या लगाना है, इट्स ओनली, इट्स ओनली, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद जो है गाइज यहाँ पे हु लगा देना है, यानी कि इट्स ओनली सब्जेक्ट हु शुड प्लस V1 फॉर्म अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट के यू कह लीजिए। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है तुम ही को जाना चाहिए। अब इसको हम लोग अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तुम ही को जाना चाहिए, इट्स ओनली यू हु शुड गो, इट्स ओनली यू हु शुड गो। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है सचिन को ही खेलना चाहिए, सचिन को ही खेलना चाहिए, यानी कि इट्स ओनली सचिन हु शुड प्ले। नेक्स्ट है हमारा रवि को ही फोन करना चाहिए, रवि को ही फोन करना चाहिए, यानी कि इसको हम बनाएंगे कैसे अंग्रेजी में, इट्स ओनली रवि हु शुड कॉल, इट्स ओनली रवि हु शुड कॉल। तो गाइज आप देख सकते हैं इस तरह से कितना सिंपल है, हम बोल सकते हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि चाहिए वाला जो है और एक्स्ट्रा वर्ड के, इसमें आप देख रहे हैं कि को ही, ठीक है ना, को ही मतलब उसको ही करना चाहिए, इसको ही ये करना चाहिए, इस तरह से हो के आ रहा है। बट यहां पर हम देखेंगे तुम्हें जरूर जाना चाहिए। अब देखिए चाहिए जो है दूसरे रूप में आ गया है, यानी कि दूसरा वर्ड लेकर आया है जरूर। ठीक है फ्रेंड, क्या है, जरूर शब्द लेकर के आया है, या यूं कह लीजिए कि जरूर के जगह पे अवश्य भी हो सकता है, यानी कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए। अब इसको कैसे करना है, तो गाइस फ्रेंड यहां पर जो है ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस जहां आप शुड लगाते थे वहां पे आपको यहां पर मॉडल्स वर्ब जो शुड है वो चेंज होकर मस्ट में बदल जाएगा। सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, उसके बाद जहां शुड था वहां मस्ट लगा देना है, यानी कि सब्जेक्ट मस्ट, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है फ्रेंड, जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो, यू मस्ट गो। फिर है उसे जरूर पूछना चाहिए, उसे जरूर पूछना चाहिए, ही मस्ट आस्क, ही मस्ट आस्क। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि हम देखिए ही मस्ट आस्क। नेक्स्ट है हमें जरूर अंग्रेजी बोलना चाहिए, हाँ भाई सही बात है, हमें जरूर अंग्रेजी बोलना चाहिए, इसका बनेगा वी मस्ट स्पीक इंग्लिश, वी मस्ट स्पीक इंग्लिश। आप यहां देख भी सकते हैं कि वी मस्ट स्पीक इंग्लिश। तो गाइज इस तरह से हमारा बनेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वो कैसे बनेगा। नेक्स्ट है हमारा, जैसे तुम्हें जाना ही चाहिए, उसे आना ही चाहिए, आपको पढ़ना ही चाहिए, उसे दौड़ना ही चाहिए। मतलब क्या क्या आ रहा है इसमें, ही ये वाला ही नहीं, मतलब ये वाला ही आएगा। ठीक है फ्रेंड, ये वाला ही आएगा, तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो इसको बनाने का जो है सिंपल सा तरीका है, मस्ट लगाना है। ठीक है, मस्ट प्लस हैव, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस है प्लस V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट मस्ट हैव, ठीक है, उसके बाद V3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तुम्हें जाना ही चाहिए, ठीक है, तुम्हें जाना ही चाहिए, यू मस्ट हैव गॉन, यू मस्ट हैव गॉन। उसे यहां आना ही चाहिए, उसे यहां आना ही चाहिए,
ही मस्ट हैव कम हियर, ही मस्ट हैव कम हियर। फिर है हमें बोलना ही चाहिए, हमें बोलना ही चाहिए, वी मस्ट हैव स्पोकन, वी मस्ट हैव स्पोकन। ठीक है गाइज, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है तुम्हें जाना चाहिए था। हाँ भाई, हो गया कल्याण, था, थी, थे, थू, इस तरह में आ गया, थू थू वो थू नहीं, ये वाला, ठीक है ना, यानी कि पास्ट फॉर्म में आएगा। ठीक है, भूतकाल में आएगा। तुम्हें जाना चाहिए था, उसे पढ़ना चाहिए था, हमें खेलना चाहिए था, ठीक है, हमको वो करना चाहिए था, ऐसा करना था। इस तरह से काफी सारे वर्ड आ सकते हैं, काफी तरह सेंटेंसेस आ सकते हैं। तो हमको कैसे बनाएंगे, तो फिर से हम लोग शुरू में वापस आते हैं। तो सिंपल सी बात है, सेम टू सेम यही फॉलो करना है, जो रूल्स है अभी ये वाला रूल्स है उसी को फॉलो करना है। बट इसमें क्या है, मतलब इसमें आपको मस्ट है और इसमें क्या करना है, आपको शुड लगा देना, यानी कि सब्जेक्ट शुड हैव V3 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था, इसका बनेगा यू शुड हैव गॉन, यू शुड हैव गॉन। उसे पढ़ना चाहिए था, ही शुड हैव रीड, ही शुड हैव रीड। नेक्स्ट है हमारा मुझे पूछना चाहिए था, आई शुड हैव आस्क्ड, आई शुड हैव आस्क्ड। तो गाइज इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और एक छोटा सा लाइक भी दे दीजिएगा फ्रेंड। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आप अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।